गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक डाइपोल। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है ना, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। इसको डिस्टेंस को क्या लिखते हैं? 2a। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है, जो मैग्नेट तो हमेशा डाइपोल में ही होता है, उसको मतलब सिंगल पोल का भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ना ही सिंगल नॉर्थ पोल होता है, ना ही सिंगल साउथ पोल होता है। ठीक है। तो जो मैग्नेट होता है डाइपोल है, तो डाइपोल मतलब वो भी बेटा उसमें भी दो पोल होते हैं और उनकी स्ट्रेंथ इक्वल होती है और नेचर अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल है, इट कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक, मतलब साउथ और नॉर्थ के अनलाइक पोल है, एंड स्ट्रेंथ क्या है इनकी? इक्वल, एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। क्लियर हो गया? तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो बेटा? बिल्कुल सेम, इट कंसिस्ट ऑफ टू अनलाइक पोल ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। क्लियर हो? जैसे ये मैग्नेट है बेटा, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, और एंड्स की जो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है बेटा, लेकिन एंड जो जो ये एंड्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ, एक ही मैग्नेट के जो एंड्स है उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा? इक्वल। और करेक्टर मतलब एंड अपोजिट नेचर होता है। क्लियर? और जो पोल होते हैं बेटा, दे आर लिटिल इनवर्ड्स, वो थोड़े से अंदर होते हैं, तभी तो ज्योमेट्रिक लेंथ जो बड़ी से जो, और जो साउथ और नॉर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक लेंथ। जो मैग्नेटिक लेंथ है वो ज्योमेट्रिक लेंथ से क्या होती है? थोड़ी कम होती है। वो मैंने बता दिया आपको, 6 और 7 टाइम्स होती है। और इस मैग्नेटिक लेंथ को क्या लिखते हैं बेटा? हम 2l से लिखते हैं। जैसे वहां पर 2a से लिखते थे, यहाँ पर 2l से, स्मॉल l और 2 तो 2l इसलिए लिखते हैं बेटा ताकि कई बार हमें जो हम सेंटर से इस लेंथ को डिवाइड करना पड़ता है, तो ये इधर l हो जाएगा और ये भी l हो जाएगा। अगर हम सिंपली l ही लेते हैं l/2 तो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट बन जाएगी। इसकी वजह से थोड़ी सी होगी तो आएगा रिजल्ट वही, लेकिन थोड़ी सी आसान बन जाती है कैलकुलेशन, बस और कुछ नहीं। क्लियर हो गए? तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या हुआ बेटा? इट कंसिस्ट ऑफ ए टू अनलाइक पोल एंड इक्वल स्ट्रेंथ विच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। और स्मॉल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक लेंथ। और मैग्नेटिक लेंथ जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन कहां से कहां लेते हैं? साउथ टू नॉर्थ लेते हैं। जो 2l है ना बेटा, साउथ टू नॉर्थ लेते हैं बाय कन्वेंशन। अब बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ी थी, अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे ही बताओ आप। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है बेटा? उसको हम किससे लिखते थे? पी से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर स्ट्रेंथ ऑफ, मतलब आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, ऐसे टू। और इसकी जो डायरेक्शन होती थी कहां से कहां होती थी बेटा? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर भी बेटा जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, जैसे मैग्नेट है, इसकी मान लो पोल स्ट्रेंथ एक एम में, दूसरे की भी क्या होगी? एम। करेक्टर अपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड एम एम ही होगा बेटा। तो ये भी प्रोडक्ट ऑफ, इसको एम को क्या बोलते हैं? स्मॉल एम को पोल स्ट्रेंथ। ठीक है। तो और इनके बीच के जो स्मॉल डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है। तो यहां पर वो बेटा इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ, जैसे आइदर चार्ज एंड पोल स्ट्रेंथ एम से है, एंड द मैग्नेटिक लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। जो डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स उसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। तो क्लियर हो गया? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक प्रोडक्ट, मतलब इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर पोल स्ट्रेंथ एम एंड मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। जो मैग्नेट की मैग्नेटिक लेंथ होती है और जो पोल स्ट्रेंथ है, एक कोई भी आइदर पोल से, उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और इसको बेटा हम कैपिटल एम से लिखते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, और पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल एम से, स्मॉल एम इंटू मैग्नेटिक लेंथ 2l। और ये भी ये है बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसकी जो डायरेक्शन, जिस तरह 2l की डायरेक्शन, 2l की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? साउथ टू नॉर्थ। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा? साउथ टू नॉर्थ। और जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव। तो यहाँ पर बाई कन्वेंशन मिलते हैं, यहाँ पर भी कहाँ से? साउथ टू नॉर्थ। और इसकी जो यूनिट आएंगे बेटा, हमें पता है पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होते हैं? एम्पेयर मीटर। कल पढ़ा था बेटा हमने, जो टॉपिक किया था एम्पेयर मीटर। और लेंथ के भी क्या होते हैं? मीटर। तो कितने हो जाएंगे? एम्पेयर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट होता है एम्पेयर मीटर स्क्वायर, जैसे। और इसको जूल पर टेस्ला भी लिख सकते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि हमने एक टॉर्क पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू NIA B sin अल्फा। और NIA
नंबर ऑफ एम्पेयर टर्न्स इनटू एरिया ऑफ द लूप, अगर कोई करंट कैरिंग लूप है तो वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। जिस फेस में करंट क्लॉकवाइज होता है उसके पास साउथ पोलैरिटी होती है, जिसके पास एंटी क्लॉकवाइज होता है उसके पास नॉर्थ पोलैरिटी होती है। और उसकी जो डाइपोल मोमेंट होती है करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप एंड एरिया। अब 2 टर्न हो तो 2a आएगा, 3 होंगे तो 3a, अगर n टर्न है तो n आए, तो नंबर ऑफ एम्पेयर टर्न्स इनटू एरिया ऑफ द लूप। इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये यहाँ से अगर लूप से निकालें करंट लूप से तो इतना आएगा m इक्वल NIA। अगर हम मैग्नेट से निकालते हैं तो आइदर पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, इन दोनों का प्रोडक्ट। और ध्यान देना बेटा, अगर हम एम्पेयर मीटर स्क्वायर होते हैं, यहाँ से कितना एम्पेयर मीटर एरिया का मीटर स्क्वायर। अब बेटा यहाँ से m के निकाले यहाँ पर, तो b साइन के तो कोई यूनिट नहीं होती है, b को इधर ले आओ। m क्या है बेटा, टेस्ला अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला के क्या होते हैं बेटा, जूल, और मैग्नेटिक फील्ड के सॉरी टॉर्क के, टॉर्क के क्या होते हैं बेटा, जूल, और मैग्नेटिक फील्ड के क्या होते हैं, टेस्ला। तो इसके क्या यूनिट है, जूल पर टेस्ला भी बोल सकते हैं आप। लेकिन फिलहाल तो अपने एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ये तो फिर रिलेशन से आप निकाल सकते हैं जूल पर टेस्ला। ठीक है, ये जूल पर टेस्ला। और बेटा जो डायमेंशंस होते हैं कितने आएंगे, पोल स्ट्रेंथ क्या होते हैं, जैसे ये NIA स्क्वायर, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। एम्पेयर के क्या होते हैं बेटा, A, एम्पेयर I भी लिख सकते हैं आप, या A लिख लो, और मीटर स्क्वायर लेंथ के तो L स्क्वायर A। अगर करंट को I लिखना तो L स्क्वायर I भी लिख सकते हैं आप, नहीं तो L स्क्वायर A। और या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, M0 L0 T0 सॉरी M0 L स्क्वायर T0 और A। और बेटा ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ये हमने कल की थी एम्पेयर मीटर, और डायमेंशंस मीटर की लेंथ होती है, और एम्पेयर तो एम्पेयर ही होता है, तो उसको ए ही लिखते हैं अपने डायमेंशंस में। M0 L T0 A, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसके डायमेंशंस। क्लियर हो गया बेटा। तो ये था बेटा मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके बेटा, थैंक यू।